एक गांव में एक गृहपति था। बड़े होने पर उसके लिए एक लड़की लाई गई जो अति सुंदर, फूल के समान कोमल तथा अति प्रिय थी। वह पतिव्रता थी। उसका नाम सुजाता था। बहुत कर्तव्यपरायण थी। प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में रत रहती थी। वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक एक एक होकर प्यार से रहते थे। एक दिन सुजाता ने अपने पति से कहा, आर्य, मैं अपने माता पिता को देखना चाहती हूँ। पति ने कहा, भद्रे, भोजन तैयार करो, पकवान बनवाकर उसे गाड़ी में रख लो। गृहपति स्वयं गाड़ीवान बन पत्नी को पीछे बिठाकर चल दिया। नगर के पास पहुंच उसने गाड़ी खोली तथा दोनों ने नहा धोकर खाना खाया। गृहपति पुनः गाड़ी लेकर चल पड़ा। सुजाता गाड़ी से उतरकर समस्त श्रृंगारों से युक्त पीछे पीछे चल रही थी। जिस समय गाड़ी ने नगर में प्रवेश किया, उसी समय बनारस नरेश नगर की प्रदक्षिणा करता हुआ उधर से आ रहा था। सुजाता को देखकर उस पर आसक्त हो गया। राजा ने पता लगवाया कि इस अमुक स्त्री का पति है अथवा नहीं। सेवकों ने पता लगाकर बताया कि देव, यह स्त्री विवाहिता है। राजा अपनी आसक्ति के जाल में था। वह आसक्ति से बार बार परेशान हो रहा था। उसने कामातुर होकर सोचा, किसी उपाय से इस आदमी को मरवाकर इस स्त्री को लूंगा। राजा ने एक सेवक को चूड़ामणि देकर कहा, इस मणि को इसकी गाड़ी में डाल दो। सेवक ने वैसा ही किया। राजा ने कहा, मेरी चूड़ामणि खो गई है। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। राजा ने आज्ञा दी कि सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और चोर की खोज की जाए। चोर की खोज की गई। चूड़ामणि गृहपति की गाड़ी में ही मिली। राजा के सेवकों ने गृहपति को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। उसके हाथों को पीछे बांधकर राजा के पास लाया गया। राजा ने आज्ञा दी, इसका सिर काट डालो। राजपुरुष उसे पीटते हुए नगर के बाहर ले गए। सुजाता भी गाड़ी छोड़ दोनों हाथ उठा रोती पीटती पति के पीछे हो चली। राजपुरुषों ने गृहपति का सिर काटने के लिए उसे सीधा लिटाया। इसे देख सुजाता ने अपने शील का स्मरण किया। उसने कहा, मालूम होता है कि इस लोक में ऐसा कोई नहीं है जो पापी दुष्टों को सदाचारियों पर अत्याचार करने से रोक सके। उसी समय एक शक्र नामक तपस्वी द्वारा ऐसा कार्य किया गया जो सराहनीय था। उसने अपने योग बल से पापी राजा को गृहपति के स्थान पर लाकर सीधा लिटा दिया और गृहपति को राजा बनाकर तथा उसे सजाकर हाथी पर बैठा दिया। राजपुरुषों ने अपने फरसे से राजा का सिर काट दिया। शीश कट जाने पर पता चला यह तो राजा का ही सिर था। सुजाता के शील की महानता के कारण ही गृहपति को राजा तथा सुजाता को पटरानी बनाया गया।